हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पीटर नैवरो वो व्यक्ति जो काफी समय से न्यूज रहे हैं कंप्लीटली एंटी इंडिया पोस्ट करने के लिए। बहुत बार इनको एक्सपोज किया है, भारत ने भी पीटर नैवरो को कई बार एक्सपोज किया है, लेकिन इस बार पब्लिकली पीटर नैवरो को ह्यूमिलिएट और एक्सपोज करने का काम किया गया है बाय इलॉन मस्क कंपनीज एक्स, जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, पीटर नैवरो ने कुछ ऐसा पोस्ट किया एज यूजुअल जो कंप्लीटली फैक्टलेस था, जिसमें कोई तथ्य नहीं था, और इसीलिए इलॉन मस्क की कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने रेड फ्लैग किया है उस पोस्ट को और कहा है दैट दिस पोस्ट इज अ हिपोक्रिटिकल पोस्ट, इसमें कोई भी सब्सटैंटिव सच्चाई नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, पीटर नैवरो ने हिट बैक किया इलॉन मस्क को, और इस समय पूरे सोशल मीडिया में मस्क वर्सेस नैवरो चल रहा है, क्योंकि एक तरफ मस्क जो है वो भारत के समर्थन में यहां पर खड़े होते हुए दिख रहे हैं, और नैवरो जो है वो कंप्लीटली एंटी इंडिया पोस्चर लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ग्राफिकल इमेज जो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, दैट इन व्यक्ति पीटर नैवरो, ओल्ड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ एंड अदर थिंग्स कहा है, और इलॉन मस्क जो एंटी इंडिया एक जमाने में ये भी रहते थे, चाइना से इनका ज्यादा प्यार था, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं और बदलेंगी भी, क्यों नहीं। आपको पता है इलॉन मस्क को नहीं बुलाया गया, या इलॉन मस्क शायद नहीं गए, जो भी है, बट डोनाल्ड ट्रंप का जो एक पूरा 33 टेक सीईओज का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, उसमें इलॉन मस्क जो इनफैक्ट मस्क के सबसे बड़े सपोर्टर थे, उनको जगह ही नहीं मिला। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मस्क जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के तो अगेंस्ट होते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई झगड़ा जो भी हो, भारत का यहाँ पर पक्ष लेने का काम इलॉन मस्क ने किया है, जिससे भारत के लिए ये काफी अच्छी बात है। दरअसल फ्रेंड्स, पूरा न्यूज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट देख सकते हैं कि आज पीटर नैवरो इज फेसिंग अ ह्यूज बैकलैश। काफी ज्यादा इनकी क्रिटिसिज्म हो रही है, बिकॉज जिस तरीके का इन्होंने क्लेम दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और अब इलॉन मस्क ने उनको फैक्ट चेक करने का काम किया है, जिसकी वजह से आज पीटर नैवरो हैज गॉट एक्सपोज्ड पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये पूरा मामला क्या है फ्रेंड, समझिए। पीटर नैवरो 6 सितंबर को सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं। वहां पर उन्होंने कहा, इंडिया हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब, बिकॉज भारत पे 50% का टैरिफ लगा गया है, तो इससे अमेरिका को भी काफी इंपैक्ट पहुंच रहा है। चलिए, मान तो लिया अमेरिका को प्रॉब्लम हो रहा है। इंडिया बाइज रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट और रेवेन्यू फीड रशियन वॉर मशीन, कि भारत रशिया से केवल तेल खरीद रहा है कि कैसे रशिया को फाइनेंस किया जाए। इनफैक्ट इन्होंने तो यह भी कहा था दैट दिस वॉर इज अ मोदीज वॉर। यूक्रेनियंस और रशियंस मर रहे हैं, यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा काफी ज्यादा लग रहा है। इंडिया कैन नॉट होल्ड हैंडल द ट्रुथ, इंडिया के पास हिम्मत नहीं है कि वो ट्रुथ को हैंडल कर सके। क्या पीटर नैवरो का कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे ट्वीट आया था व्हेन इजराइल वाज डूइंग द सेम थिंग? बट लेट्स से कि नहीं आया। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने, इलॉन मस्क की कंपनी ने इनको फैक्ट चेक किया, और देखिए क्या कहा। नैवरोज क्लेम आर हिपोक्रिटिकल। India's legal sovereign purchase of Russian oil for energy security do not violate international law. The US, while pressurizing India, continues to import billions in Russian goods like uranium, exposing a clear double standard. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी strong words. It's not a simple fact check. It's completely expose of Peter Navarro. It is a complete humiliation of Peter Navarro. Now, Peter Navarro doesn't have any spine to come in front of the public and told anything utterly false as it can be. क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्लियरली यहां पे सारे तथ्यों और सोर्सेज, अल जजीरा, एनडीटीवी, सीएनएन, इन सबको कोट करके एक इंटेलेक्चुअल फैक्ट चेक करने का काम यहां पर इलॉन मस्क की कंपनी ने किया है। इसके बारे में फ्रेंड्स आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी
अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो इलॉन मस्क की कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने फैक्ट चेक करने का काम किया है, ये भारत भी कई समय से कह रहा है। भारत ने पहले ही कहा था, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि यूएस जो है वो हमें मना कर रहा है, लेकिन कई समय से रशिया के यूरेनियम को खरीद रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, एक और खबर आई, जस्ट 7 सितंबर की एक खबर आ रही कि भारत का जो डीजल एक्सपोर्ट है यूरोप में, वो कोई घटने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अगस्त शिपमेंट की बात करूं तो 137% सर्ज है। तो एक तरफ आप टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खुद यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जहां पे ये वॉर चल रहा है, वो भारत से बल्क अमाउंट ऑफ डीजल को खरीद रहे हैं। चलिए यूरोपियन यूनियन छोड़िए, यूक्रेन जिसके अगेंस्ट ट्रम्प जो है वो मसीहा बन रहे हैं और पीटर नैवरो जैसे लोग जो हैं वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, यूक्रेन को अगर किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई किया है जुलाई के महीने में, तो वो है फ्रेंड्स भारत। बिकॉज भारत से आपको पता है कि चीप ऑयल हमारा है, क्योंकि हम रशिया से सस्ता खरीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, इनको भी वो चीज सस्ता पड़ रहा है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। बिकॉज एट द एंड फ्रेंड्स, फॉर एवरी कंट्री नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स, और ये भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है, जहां पे कोई वॉर नहीं चल रहा है, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए और इसलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 सितंबर को यूरोपियन लीडर्स को कहा कि रशियन ऑयल को खरीदना बंद करो। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है तो उन पे टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? तो फ्रेंड्स यहां पर क्लियर कट है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी आप देख सकते हैं कंफ्यूज्ड है। करना क्या चाह रहे? पीटर नैवरो भारत के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यूरोपियन पे कहते हैं, क्यों नहीं यूक्रेन पे कह रहे कि भैया आप ही तेल खरीदना बंद करो? इसके बाद फ्रेंड्स पीटर नैवरो को रिप्लाई तो करना था। उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क इज लेटिंग प्रोपोगेंडा इनटू पीपल्स वोट, दैट क्रैप नोट बेलो इज जस्ट दैट। क्रैप नोट इन्होंने कहा है इस चीज को। और इंडिया बाइज रशियन ऑयल सोली टू प्रॉफिटियर, केवल पैसे कमाने के लिए हम रशियन ऑयल खरीदते हैं। रशिया से हम यूक्रेन वॉर के पहले कोई भी तेल नहीं खरीदते थे, लेकिन जस्ट आफ्टर दिस होल वॉर हैज स्टार्टेड हम रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन पीटर नैवरो भूल गए कि हम इसलिए नहीं खरीद रहे थे बिकॉज रशिया से हमें महंगा ऑयल आ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा था। आज रशिया में चीप ऑयल दे रहा है। नॉट वी आर नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया सो दैट मैं रशिया यूक्रेन वॉर को आगे बढ़ा सकूं। मैं भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है। इंडियन गवर्नमेंट स्पिन मशीन मूविंग हाई टिल्ट, स्टॉप किलिंग यूक्रेनियन, स्टॉप टेकिंग अमेरिकन जॉब। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीटर नैवरो जो है वो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आप ऐसे लोग होते हैं ना जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, जो केवल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाह रहे हैं। वो यही व्यक्ति है कि किसी तरीके से लाइमलाइट में रहो, कोई जानता तो है नहीं इनको, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, सो कॉल इकोनॉमी में इनकी कोई ज्ञान नहीं है। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू get that centerpiece, he wants to be in that centerpiece, and that's why he makes all these kind of false crap. इसके बाद फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इन चीजों को छोड़कर, तो भारत यूएस के रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। ये सब चीजें तो अपनी तरफ, लेकिन दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली चीजें ठीक करने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने यूटर्न लिया उस रिमार्क से जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत चाइना के साथ चला गया। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफी स्पेशल है और आने वाले समय में और स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत भी यहाँ पे काफी बैलेंस अप्रोच लेते हुए चल रहा है। ब्रिक्स समिट ब्राजील ने बुलाया है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पुतिन और शी जिनपिंग ऑलरेडी उन्होंने कंफर्म कर दिया है अपना रिजर्वेशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज इस समय आपको पता है कि ब्रिक्स जो है और खासकर ब्राजील जो है उसने ब्रिक्स के समिट को होस्ट किया है ऑन द यूएस टैरिफ। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पार्टिसिपेट करते तो ये फर्दर इंडिया यूएस रिलेशन में तनाव ला सकता था। इसलिए एक तरफ भारत जो है वो यूएस के अगेंस्ट रिटेलिएट करते हुए अपने सेंस में दिखते नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट डूइंग समथिंग जिससे और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बिकॉज एट द एंड, आप चाहो या ना चाहो, अमेरिका इज आवर कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर टू 21st सेंचुरी। अगर हमें चाइना जैसे कंट्री के अगेंस्ट अपने कैपेबिलिटी को काफी सिग्निफिकेंटली एनहांस करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड